आदाब नाजरीन, मैं हूं सादिक खान और आप इस वक्त देख रहे हैं सलाम नजीबाबाद। कमालपुर खाईखेड़ी में लापता 6 वर्षीय बच्ची का शव तालाब से मिला। परिजनों ने लगाया हत्या कर तालाब में फेंकने का आरोप। प्राप्त जानकारी के अनुसार नजीबाबाद थाना क्षेत्र के गांव कमालपुर खाईखेड़ी में इंतखाब की 6 वर्षीय पुत्री आफिया सोमवार को अचानक लापता हो गई, जिससे उसके परिवार में हड़कंप मच गया था। कुछ ही घंटों के बाद आफिया का शव गांव के ही तालाब से मिला। ग्रामवासियों ने तालाब से बच्ची का शव निकाला। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। आफिया के पिता चंडीगढ़ में फर्नीचर का काम करते हैं। वह देर रात घर लौटे। उन्होंने पुलिस को तहरीर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और देर रात ही पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेज दिया। परिजनों का आरोप है कि बच्ची की हत्या करके शव को तालाब में फेंका गया है। इस संबंध में सीओ गजेंद्र पाल सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बच्ची का शव तालाब से मिला है। बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से गांव में रात से ही पुलिस तैनात है। देखिए सलाम नजीबाबाद की है रिपोर्ट। बुरजोड़े में से तालाब में से ये आपने ही निकाली थी? तो यहाँ से अच्छा, काफी दूर से मिली थी कोने पे से? नहीं, करीब यहाँ एक सीधा हो रहा है ना थोड़ा सा। हाँ, अपने घर में चेक किया था। अच्छा, यहाँ से जी लगभग 12-15 किलोमीटर उनके घर पे ढूंढ 12-15 मीटर दूर से। क्या नाम है आपका? जान मोहम्मद। जान मोहम्मद। इसी गांव के हैं? जी। अच्छा, जैसे कि आप इसी गांव के हो आप? आपकी घरवाली है वो तो बॉडी के अंदर पानी वानी तो काफी भर गया होगा? नहीं, पानी नहीं था सर। जुगाड़ बंद कर लिए थे इन्होंने, डूबने के बाद पानी नहीं था? नहीं, तो उस टाइम दिखाया नहीं इन्होंने घर के अंदर। निकला नहीं था पानी? तो अंदर इतनी गहराई में के बाद भी पानी नहीं निकला? जी, जब बच्चा मरा हुआ था उसके अंदर पानी कहाँ चले जाएगा? बहन, आपका नाम? मुमताज़। आपके शोहर का नाम? इंतखाब आलम। गांव कौन सा है ये? खाईखेड़ी कमालपुर, तो जिला ये बिजनौर। क्या मामला हुआ है आपकी बेटी के सामने? जी, मैं उनके घर पे चावल खरीदने गई थी। जैसे मैं गई उनके घर पे तो उनकी बहू ऊपर थी। मैंने कहा मैं कि नीचे को आ जाओ ज़रा, तो बोली मैं कपड़े कंघाल ले आ रही। फिर 5 मिनट बैठ गई मैं हॉल में नीचे। फिर मैंने अपनी बच्ची को कहा, मैंने कहा मुन्नी ज़रा इनको बुला के लाइए, जल्दी हमें चावल तोल देंगी। तो मेरी बच्ची ऊपर गई बुलाने के लिए, तो वो ऊपर गई। फिर ऊपर से वो आई नहीं, वो आ गई बहू उनकी, वो भी आई 10 मिनट के बाद। मैं बोली, मैंने कहा भाभी आ जाओ, कब आवेंगी? ना बस 4 कपड़े रह गए, कंघाल दूँ, मैं आ रही, 4 कपड़े रह गए। मैं अपना बैठी रही आराम से। मैंने क्या कपड़े कंघाल के आ रही। मैंने क्या बच्ची मेरी, इनके बच्चा छोटा 10 साल का, उसके साथ में टीवी देख रही बैठी हुई। मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं, मैं बैठी रही। आ गई 10 मिनट के बाद, आके चावल तोल ले उसने। चावल उवल तोल के जब हमने अपने कट्टे वट्टे में भर लिए, मैं बोली आफिया आफिया आ जाए जल्दी, हम घर जा रहा है। आफिया बोलती नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोली। वो चारों तरफ ढूंढ लिया मैंने। फिर मैं ऊपर गई, ऊपर 3 कमरे हैं, वहाँ देखा मैंने, बाथरूम में देखा, वहाँ भी कहीं नहीं गई। फिर अपना भी मेरे साथों साथ ही सारे में फिरती रही। वो बहू बोले यहाँ नहीं आई तुम्हारी मुन्नी, तुमने देखा नहीं, यहाँ से निकल गई होगी। मैं कहा मुन्नी मेरी ऊपर ही है, नीचे आती तो मैं देखती। वो तो नीचे मेरे पास आती, वो जिन्ने पे से उतरी नहीं। अरे यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। फिर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया, उसने देखने नहीं दिया। फिर मैं आजू बाजू में चारों तरफ देखने लगी। फिर मैं यहाँ घर पे भाग के जल्दी से, जब मुझे ऊपर नहीं मिली, मैंने कहा यहाँ आप आई कि मेरी अम्मी बोली यहाँ तो नहीं आई मुन्नी। फिर मैं डबल से वहीं गई तो गेट लगा लिया उसने, अंदर से खोल नहीं रही। बड़ी ज़बरदस्ती मैंने गेट खुलवाया तो ऊपर नहीं जाने दे रही कि यहाँ नहीं है तुम्हारी मुन्नी, जाने नहीं दे रही मुझे बिल्कुल भी। फिर मैं चारों तरफ फिर देख कहीं डबल से, तो मुझे कहीं भी नहीं मिली। फिर मैं आई डबल से, फिर गई तो फिर उसने गेट बंद कर लिया, अंदर मुझे लिया नहीं उसने। फिर जो उसने 12:30 बजे गेट बंद करके उसने 4 बजे गेट खोला। फिर मैंने मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके ले गई। जब आप गए उस समय टाइम क्या था? 12:30 बजे का टाइम था जब मैं गई। मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके लेके गई तो मोहल्ले वालों ने खुलवाया कि गेट खोल लो, गेट खोल लो। फिर भी उसने नहीं खोला और गाली देने लगी खड़ी हो कि यहाँ तुम्हारी मुन्नी नहीं है, हम गेट नहीं खोलने के, यहाँ कुछ भी नहीं है, ऐलान कराओ गाय में देखो यहाँ नहीं है, ऐलान कराओ। जिसके यहाँ चावल लेने गए उसका नाम क्या है? जॉली बोलते उसको, और उसके हस्बैंड का नाम सोनू। जो लेडीज है उसका नाम क्या है? जॉली। उस लेडीज का नाम जोलू है? जॉली लेडीज का नाम? जी। अच्छा, और आपकी लड़की कितने साल की थी? मेरी लड़की 5.5 साल की थी। नाम? आफिया। आफिया जी। तो अब क्या मामला करा है? क्या नाम है आपका? मुनीर अहमद। मुनीर जी, बच्चे की मौत हुई है, क्या मामला है? जी, बच्ची की मौत ऐसे हुई है कि हमारी जो बहन है, वो बच्ची की जिसकी मौत हुई है वो मेरी भांजी है। तो ये सुनील नेता हैं हमारे गांव में, बिरादरी से जाट हैं। उनके घर पे चावल उन्होंने मुंजी कुटवाई थी, तो चावल खरीदने के लिए गए थे।
जब चावल खरीदने के लिए गए तो वहाँ पे जो है जो सुनील नेता है, ना तो उनकी वाइफ थी ना वो खुद थे, उनकी बेटे की बहू थी घर पे, वो ऊपर के मकान में थी। हमारी बहन ने नीचे से उनको आवाज़ लगाई तो उन्होंने नहीं सुना। फिर हमारी बहन ने मेरी भांजी को बोला, छोटी बच्ची को, कि आंटी को आवाज़ दे ऊपर से। तो हमारी भांजी ऊपर जिन्ने पे चढ़ी और उनको आवाज़ लगाई, जो कि हमारी बहन ने खुद सुनी। ऊपर टीवी चल रहा था, उनका 10 साल का लड़का है इनकी बहू का, जो ऊपर बच्चे, हमारी बहन ने सोचा कि बच्चे के साथ जाके टीवी देखने लग गई है, और वो 15 मिनट के बाद नीचे उतर के आई। बच्ची के जाने के बाद चावल वगैरह ले लिए, घर पे भी आ गए चावल। उसके बाद जब हमारी बहन ने बोला कि आफ़ी आ जाओ नीचे, हम चल रहे हैं, तो वो नीचे नहीं उतरी, ना उसने कोई जवाब दिया। फिर हमारी बहन ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो हमारी बहन को ऊपर चढ़ने नहीं दिया, बोले यहाँ पे नहीं है, और गंदी गंदी गाली दी उसको, ताकि ये चिढ़ के गुस्से किसके यहाँ गई थी चावल लेने के लिए? सुनील नेता के घर पे। अच्छा, फिर तो क्या हुआ? उसके बाद जो है फिर वो जब वो नीचे नहीं उतरी, हमारी बहन को ऊपर जाने नहीं दिया, तो हमारी बहन एक माँ के मजबूर होने के नाते, हो सकता है चलो वो निकल गई हो, उसको यकीन नहीं था, क्योंकि उसके बगैर वो कहीं जाती नहीं थी। उसके बाद जब फिर उसने बाहर आके देखा, हमसे बोला तो अजान हो चुकी थी। मैं बोला बच्ची है, इधर उधर हो गई होगी, देख लेंगे, क्योंकि हमारी बहन की ससुराल गाँव में ही है, हो सके दूसरे घर पर चली गई हो। तो मैं नमाज़ पढ़ के जब आया तो पूरा गांव इकट्ठा हो चुका था, और उस औरत ने बाहर से दरवाज़ा, अंदर से दरवाज़ा बंद कर चुका था। गेट का बड़ा गेट है लोहे का, और पूरा गांव लगभग गेट के बाहर था। क्या लग रहा है आपको, कैसे हुई मौत? जी, ये बच्ची के साथ जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है। बच्ची को, वो औरत जो है जी तांत्रिक चक्कर में है, किसी बाबा के तांत्रिक के। वो औरत खुद माइंड से डिस्टर्ब है, बताने वालों ने बताया है आस पड़ोस के। और उनकी सास का भी ये कहना है कि हमारी दिवाली पे हमारा बच्चा भी बीमार हुआ था, हमने भी इलाज किया। इसके बारे में ऐसे पता चला कि उन्होंने खुद बताया, उनकी सास ने। बच्ची कहाँ पर मिली है? बच्ची जो मिली है जी, उनके घर के बिल्कुल बाजू में ही तालाब है। तालाब में मिली है? तालाब में मिली है। और जब तालाब से बच्ची को निकाली ढूंढने पे, तो डॉक्टरों को चेक कराया तो डॉक्टर बोले ये बच्ची डूब के नहीं मरी, इसके पेट में बिल्कुल भी पानी नहीं है, और किसी तरह का कोई फूला हुआ भी कुछ नहीं है। हाँ, इसकी गर्दन पे नाखून के निशान, और यहाँ पे 2 निशान, और थाइस के नीचे पिंडली पे किसी मार्क का निशान, चोट का, नील वगैरह। तो क्या लग रहा है आपको, कैसे हुई इनकी मौत? ये हमारे हिसाब से, जो हमारी बहन के हिसाब से जो मौत हुई है बच्ची